जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप ले करके। पेट्रॉन का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबर बनने का लिंक भी अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। Rishi Sunak's a waste man. Nunes, shame on you! Suella Braverman! Shame on you! Please be louder than me! What do we want? Ceasefire! When do we want it? Now! What do we want? Ceasefire! When do we want it? गजा में बच्चों औरतों पर करी जा रही बमबारी और जमीनी जंग के नाम पर बेगुनाहों को निशाना बनाए जाने से कुछ पैगाम मिल रहा है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज का लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल यानी उदारवादी लोकतांत्रिक एक पाखंड और गप के सिवा कुछ और नहीं है। दूसरी बात यह कि मुसलमान उम्मत नाम की चीज पर कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ चुका है। तीसरी बात यह कि 100 साल से ज्यादा के ज़ायनिस्ट प्रोपेगेंडा का भांडा फूट चुका है। चौथी बात, रोल मॉडल और आइडियोलॉजी की दुहाई देने वाले अब ज्यादा शक की नजर से देखे जाएंगे। पांचवी बात यह कि चीन को सुपर पावर के तौर पर उभरने से रोकना अब तकरीबन नामुमकिन होगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो सालों पहले ही कह दिया था कि लिबरलिज्म यानी उदारवाद अब बेकार हो चुका है। उनकी इस बात पर उस वक्त चीखने चिल्लाने या भौंकने वाले अभी इजराइल की तरफ से करे जा रहे जुल्मों पर एकदम खामोश हैं। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं एक बेहद अहम बात कि नॉर्दर्न कोरिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी ब्लिंकन, जो पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के स्पीचेस दिखा करते थे, उनके बयानों पर तीखी टिप्पणी करी है। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि ऐसे बयान भड़काऊ है और अमेरिका को नॉर्थ कोरिया और रूस के रिश्तों का संज्ञान रखना चाहिए। इसमें चीन को लाना ठीक नहीं है। नॉर्थ कोरिया के रूस, चीन और दूसरे मुल्कों से सोवरेन रिश्ते हैं। अगर अमेरिका को किसी दूसरे देश की सिक्योरिटी को लेकर फिक्र है तो उसे नॉर्थ कोरिया और रूस की सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना चाहिए। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के इस बयान पर तमाम जानकारों का मानना है कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया को कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पड़ोस के दो देश साउथ कोरिया और जापान अमेरिका के प्यारे प्यादे हैं। अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया को छेड़ेगा तो इन दो देशों के साथ कई जगहों पर अमेरिका को नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर हथियारों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अमेरिका के दौलतमंदों का कोई प्यादा प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया से पंगा नहीं लेता है, क्योंकि इससे कई देश बर्बाद हो सकते हैं। जानकारों के मुताबिक इसीलिए ईरान भी न्यूक्लियर बॉम्ब समेत हर तरह के हथियार बनाने के लिए लगातार फिराक में रहता है। वहीं भारत की बात करें तो दोस्तों, अब भारत ने यूनाइटेड नेशन में इस्राइल के खिलाफ वोट किया है। यहां मैं आपको बता दूं कि फिलिस्तीनी इलाकों में इस्राएली बस्तियां बसाने के खिलाफ यूएन में प्रपोजल लाया गया है, जिसमें भारत ने इस्राइल के खिलाफ वोट किया है। भक्त बेचारे काफी परेशान हैं। जो लोग इस्राइल के सपोर्ट में खड़े थे, वो लोग अब जरा बैठ जाएं और चाहे तो कोना पकड़ करके रो भी सकते हैं। आई स्टैंड विद इस्राइल वाले बेचारे मंदिर का घंटा है। देश की जनता तो लगातार बजाती ही रहती है,
लेकिन इनके पप्पा जी भी कभी कभी, अब यानी आजकल तो अक्सर ही टनाटन बजा देते हैं। खैर, पैर दुख गया हो तो बैठ जाओ। भारत किसी पार्टी से नहीं चलता है। आज यहां कोई है, कल कोई और होगा। लेकिन आजादी के बाद भारत का जो ह्यूमैनिटेरियन नेचर है, वो किसी भी देश के नेता के 10 या 25 साल की हुकूमत से खत्म नहीं हो जाता। खैर, गजा की जमीनी जंग की बात करें तो गजा में 13 दिनों से जारी जमीनी जंग में इस्राइल फौज के तकरीबन 160 टैंक्स और तमाम आर्मी व्हीकल्स तबाह हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि एक इस्राएली टैंक मिलिट्री व्हीकल बटालियन में 95 से लेकर 103 टैंक होते हैं। कम से कम एक टैंक में 5 सैनिक होते हैं। इस हिसाब से 13 दिनों में 160 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 800 सैनिक मारे गए हैं। यानी हर दिन 62 सैनिक मारे गए हैं। दावा किया जा रहा है, अगर इस दावे में थोड़ी बहुत भी हकीकत है तो इस्राएली सेना का ये बहुत बड़ा नुकसान है। 75 सालों में इस्राइल को इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। शायद इसीलिए हमास का कहना है कि वो ये जंग जीत रहा है। वैसे हमास ने गजा में इस्राएली टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाने वाले अपने लड़ाकों के फुटेजेस सबूत के तौर पर पेश करे हैं। जमीनी हमले के बाद से अब तक टैंकों समेत 160 आर्मी व्हीकल्स को हमास के लड़ाकों ने कैमरे के सामने रिकॉर्ड करके तबाह किया है, ऐसा हमास के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा का दावा है। दूसरी तरफ पिछले 20 से 25 दिनों में दुनिया भर में इस्राइल के खिलाफ भारी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मासूम फिलिस्तीनियों के नरसंहार के खिलाफ दुनिया भर के आम लोग सड़क पर उतरते दिख रहे हैं। दुनिया भर के लोगों ने आजाद फिलिस्तीन की मांग करी है और नरसंहार को फौरन रोकने की अपील करी है। लंदन में कल अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में मार्च किया है। प्रोटेस्टर्स ने गजा में फौरन सीज फायर और फिलिस्तीन में कब्जे को खत्म करने का आह्वान किया है। वहीं अहम बात यह है कि इजराइल की कैपिटल तेल अवीव में भी नेतन्याहू सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। साथ ही गजा से कैदियों को बाहर निकालने की मांग भी करी जा रही है। खैर, हमास इस्राइल की जमीनी जंग पर करीबी नजर रख रहे जानकारों का मानना है कि जो लोग समझ रहे हैं कि इस्राइल गजा में बस्तियां उजाड़ कर गजा पर काबिज हो जाएगा, तो वो किसी बड़ी गफलत में है, क्योंकि जंग में 7 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा नुकसान इजरायली सेना को गजा में घुसने के बाद हुआ है। फिलहाल कंडीशन ये है कि सबसे ज्यादा मुजाहिदीन अभी उसी इलाके में हैं जहां इजरायली फौज कार्रवाई कर रही है और लगातार कई घंटों से जंग वहां तेजी से जारी है। दूसरी तरफ गजा शहर के अल शिफा हॉस्पिटल में इजराइल ने बिजली काट दी है। डॉक्टर्स की टीमों ने प्री मैच्योर बेबीज के टेम्परेचर और उनकी जिंदगी को सेव करने के लिए एक जगह इकट्ठा किया है। क्या करा जाए, इस दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के आंख का पानी मर चुका है। खैर, आपको बता दूं कि इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के तबाह होने तक गजा में जंग जारी रहेगी। दोस्तों, गजा में जारी जंग के चलते लगातार बिगड़ते हालातों के बीच दुनिया के कई देश इस्राइल से फौरन सीज फायर लागू करने की अपील कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि गजा में जारी बॉम्बबारी को जस्टिफाइबल यानी सही नहीं ठहराया जा सकता है। वहीं सऊदी अरब में जुटे मुसलमान मुल्कों ने भी इस्राइल से गजा में फौरन सीज फायर करने की अपील करी है। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ऐसी तमाम अपीलों को ठुकरा दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर जरूरत होगी तो इस्राइल पूरी दुनिया के सामने भी मजबूती से डटा रहेगा। उन्होंने कहा कि हमास के तबाह होने और उसके कब्जे में मौजूद बंधकों के रिहा होने तक जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू ने इशारा दिया कि उन्हें अमेरिका का वो सुझाव भी मंजूर नहीं है जिसमें फिलिस्तीनी अथॉरिटी के गजा के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेने की बात कही गई है। हमास ने इस्राइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था, जिसमें तकरीबन 1200 लोगों की मौत हो गई थी। हमास के लड़ाके अपने साथ 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर भी ले गए थे। इसके बाद से इस्राइल हमास के खिलाफ गजा में मिशन चला रहा है। गजा के हमास के हेल्थ ऑफिसर्स के मुताबिक इस्राइल के हमले में अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खैर दोस्तों, चलते चलते आप लोगों को बता दूं कि तुर्की के तैयब अर्दोगान साहब ने कहा है कि दुनिया के फ्यूचर और लोगों की जिंदगी को उन 5 मुल्कों के रहम पर नहीं छोड़ा जा सकता है जिनके पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वेटो करने की ताकत है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और पेट्रॉन बनने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दे दिया गया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।